कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय भी न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब, ये वही प्रभु हैं जो बनारस में जुलाहे रूप में 120 वर्ष रह करके अपने यथार्थ ज्ञान को समझाकर सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। तो उस परमेश्वर ने हमें समझाया है, क्या बताया है कि जिस समय तुम्हें सतगुरु प्राप्त हो जावे, पूर्ण संत मिल जावे, तो उस समय आपका कैसा भाव हो। भाई गुरु मानुष कर जानते, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे। ओए दुखी संसार में, आग काल के फंद। तो जब परमेश्वर स्वयं आए हुए थे तो उसके विषय में कहते हैं कि गुरु गोविंद, क्योंकि सतगुरु पृथ्वी पर एक ही होता है। सतगुरु इसलिए कहा जाता है कि अन्य नकली गुरु बहुत होते हैं जो काल प्रेरित होते हैं। वो वास्तव में गुरु नहीं होते, लेकिन जनता, भोली जनता उनको गुरु मानती है, गुरु रूप से पूजने लग जाती है। इसलिए सतगुरु कहना पड़ा, सत्य गुरु। परमेश्वर ने अपनी महिमा में सतगुरु शब्द और जोड़ना पड़ा, क्योंकि झूठे गुरु बहुत घने होते हैं काल के भेजे हुए। तो यहाँ उसी के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे हो पार। अब जैसे परमेश्वर कबीर जी आए हुए थे 600 वर्ष पहले, वो परमात्मा थे लेकिन सतगुरु रूप में विद्यमान थे। अब हम पहले जो हरि हरि राम राम भगवान भगवान करते फिरते थे, कोई लाभ नहीं हो रहा था। सभी देवी देवताओं को पूजते थे, मंदिर मस्जिदों पहाड़ों पर भी जाते थे, तीर्थों पर जाते थे, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। और जिस समय हम उस परमात्मा सद्गुरु रूप में प्रगट प्रभु के पास जाते थे, जाते ही हमें लाभ हो जाता था। और फिर वो अपने ही प्राप्ति का यानी सतलोक स्थायी स्थान देने के लिए जो विधि बताते थे, उस साधना के करने से हम पार हुए। तो क्या बताते हैं, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। अब सतगुरु यानी गुरु शब्द बहुत है। यदि नकली गुरु ना हो तो सतगुरु शब्द की भी आवश्यकता नहीं पड़े, यदि गुरु पूर्ण हो। अपने आत्मा जब परमात्मा आए थे वो तो भगवान थे ही, वो तो स्वयं परमेश्वर थे कबीर जी। अब वो परमेश्वर ना आकर के इस दास को भेज दिया अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के। ना जाने इस दास में मालिक ने क्या देखा। यदि हम अपने अवगुणों को देखते हैं तो हमें, हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि ऐसे निर्मल भगवान की और ऐसे निर्मल ज्ञान की हम चर्चा कर सकें और जनता को बता सकें। लेकिन परमात्मा समर्थ है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं।
वो मिट्टी से सोना बना सकते हैं और एक अयोग्य व्यक्ति को वो योग्य भी बना सकते हैं अपना काम लेने के लिए। तो उस परमात्मा ने अपने इस दास को भेजा। तो ये क्या बताना चाहते हैं कि आपका भाव अपने सतगुरु के प्रति भगवान तुल्य हो तब आप सफल होंगे। अपने आत्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप हैं उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी। एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का यूं देख कर भाग लेगा, छुपा जो कि तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहाँ आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा उन्होंने, तो आपकी कैसी भावना होगी। आंखों में आंसू हो, हृदय में प्यार हो, और कोई भी अवगुण हम भगवान में देख नहीं सकते, क्योंकि भगवान में अवगुण होता ही नहीं। तो यहाँ हम इसी दृष्टिकोण से परमात्मा के भेजे हुए इस दास को आपने ऐसे ही देखना है, ऐसे विचार रखने, ताकि आपकी आत्मा परमात्मा पाने योग्य बनी रहेगी, उसमें मैल नहीं आवेगा। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। होय होय 100 वर्ष तक तो गुरुजी दो सतगुरु के द्वारा दिए गए उपदेश के आधार से साधना कर लीजिए, और एक दिन आन उपासी, यानी आन उपासना मीन शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, और वो अपराधी आत्मा होय होय, यानी शास्त्र विधि सदगुरु के पूर्ण संत से उपदेश लेकर के जो साधना कर रहे हैं वो तो शास्त्र अनुसार कर रहे हैं, और इसके विपरीत जो साधनाएं करते हैं तो वो अपराधी बताए भगवान ने। आन उपासना, शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं आन उपासना होती है। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। ओए होए। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि जब तुम सदगुरु के अतिरिक्त कोई भी साधना करते हो, वो तो अपराध है, वो तो पुण्य है ही नहीं। इसलिए आप पुण्य तो कमा नहीं रहे, बन नहीं रहे, आपके पाप बन रहे हैं। तो पाप के आधार से नरक जाते, नरक में ऐसे ठोकते हैं जैसे डंगरों को लठ मार मार कर और फाटक में बंद करते हैं, वो वापस भागते हैं और लठ मार कर उसको जबरदस्ती उसके अंदर ठोक देते हैं। ऐसे ही आपको नरक में जब डाला जाएगा, वापस भागने की चेष्टा करते हैं, और यम के दूत उनके इसे मोगरे मारते हैं, पीछे कितना लागो, शर्म लागो, आँख फूटो, कड़म लागो, और जबरदस्ती उसके नरक में ठोक देते हैं। तो वो खेचा तान, वो बाजे, वो लठ मारे, आंगा ठोके,
तो कहते हैं नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण, और उनसे कभू ना छूटता फिरता चारों खान। चार खानी यानी 1,84,00,000 योनियों के प्राणियों की योनियों में कष्ट उठाना। चार खानी में भरमता और कभू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। ओए होए, कहते वो सारा बाईपास काट दिया परमात्मा सतगुरु ने, सारा बाईपास निकाल दिया। ना नरक में जाना, ना 84,00,000 योनियां भोगना, ना यम के दूत सतावें। तो कितना सुख दिया प्रभु ने, गुरुदेव ने, यानी सतगुरु के उपदेश से जो उन्होंने मार्गदर्शन हमें दिया, नाम दिया, उससे हमें कितना लाभ हुआ। सब फेरा मिट गया वो सतगुरु के उपदेश। अब परमात्मा कहते हैं 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। ओए होए, लिख के दिखाओ गुरु जी का गुण। अब इस उपकार का गुण लिख कर दिखाओ। कहते 7 समुद्र की इंक बना लूं, स्याही, और सभी वन जितने भी वृक्ष पेड़ पौधे इनकी काट काट कर छोटी छोटी कलम बना लूं। एक पेड़ में 1,00,000 कलम बन जा, और समुद्र की इंक देखो कितनी, और धरती जितना कागज हो। कहती ये भी छोटा पड़ जाए, सब समाप्त हो जाए, घिस जाए कलम सारी, गुरु गुण लिखो न जाए। अब जैसे हमने परमात्मा पाना है तो गुरु जी को भगवान स्वीकार करना होगा। परमात्मा को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, तब ही हम निर्मल होंगे, हमारे अंदर आधीनी श्रद्धा बनी रहेगी। अब एक गणित के अंदर एक प्रश्न आता है ऋण का, लोन का। उसमें क्या होता है कि मूलधन ज्ञात करना होता है, और वो मूलधन लाखों और करोड़ों की संख्या का होता है। उस लाखों करोड़ों की संख्या के मूलधन, मूल राशि को ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमने सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। उस 100 रुपये मूलधन को मानकर हम उस ओरिजिनल, वास्तविक, उस करोड़ों और लाखों वाले मूलधन को प्राप्त कर सकते, अन्यथा हम उसका कोई और हल कर ही नहीं सकते, उसको प्राप्ति कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार वो परमात्मा तो अथाह है, बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत को नहीं, वो तो मालिक है, समर्थ है। उस समर्थ भगवान को पाने के लिए हमने गुरुजी को मानना पड़ेगा। ये भगवान मान लो, गुरुजी भगवान परमात्मा। तो इस दास को यानी अपने गुरुजी को परमात्मा मानने से एक छोटी सी राशि है 100 रुपये लाखों और करोड़ों की तुलना में, फिर भी उसके बिना वो लाखों और करोड़ों वाला मूलधन आपको प्राप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप जी ने अपने गुरुजी को भगवान मान लेना चाहिए। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।